इस वीडियो को ध्यान से देखो। रिपोर्टर किस प्रकार से उसकी लास्ट की बयान को रिकॉर्ड नहीं करता है और शो अप नहीं करता है। वीडियो को ध्यान से देखिए। वो अपना माइक किस प्रकार से हटा लेता है और पीछे से किस प्रकार से मिल जाता है कि इसको नहीं चलाना है मरा अपने हुआ को। है, तो आप पुलिस कस्टडी पे हम कार्रवाई करें ताकि इनको मैसेज लग जाए, ताकि रिश्वत खाता ना ले। हमसे धुरे साहब ने 1500 रुपए इनने पहले रिपोर्ट में मांगा था। उसके माता पिता के पालन पोषणहार वही था, उसके माता पिता के पालनहार वही था। अब क्या चाहते हैं? अब देखो, हम चाहते थे वही कि हमारा लड़का पुलिस कस्टडी में मरा हुआ है, तो आप पुलिस कस्टडी पे हम कार्रवाई करें। देख सकते आज हमारे बीच में है आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम जी, और अब उनसे चर्चा करेंगे। और बताइए, न्यायिक हिरासत के मामले में मौत हो जाने के मामले में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि यह मामला मेरे कल संज्ञान में आया था और कल पीड़ित परिवार से मैं मिला भी व्यक्तिगत रूप से, और लगभग 1 घंटा मेरी इन सबसे चर्चा हुई, इनके माता पिता से। इनके जो मृतक है उनके पिता भी मेरे साथ में हैं, चंपालाल जी, जो इन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई। इसमें जो शासन की लापरवाही जो मुझे नज़र आई है, इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो मौत हुई है राहुल की, ये सीधे और सीधे ये प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई है। और हम इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच करवाना चाहते हैं, उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहते हैं, और हम शासन से मांग करते हैं कि ये लगातार पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जिस प्रकार अत्याचार शोषण की घटनाएं हो रही है, ये हमें भय और चिंता में डालने वाला ये प्रदेश बन गया है। आज हम पूरे मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार में हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। भोले भाले आदिवासियों के साथ में चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे स्थानीय एसडीएम प्रशासन हो, चाहे जिला प्रशासन हो, आज कोई भी हमें न्याय नहीं दिला पा रहा। लेकिन आज मैं इनके परिवार में, आज तीसरे का कार्यक्रम था, श्रद्धांजलि वाला कार्यक्रम था, इनके परिवार से मैं मिला, पूरी बात सुना, और मैं जल्द ही माननीय कलेक्टर महोदय जी से मिल के इनके परिवार को ले जा करके मैं महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो राहुल की मृत्यु हुई है उसकी क्षतिपूर्ति मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे, और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे, और जो विभागीय लोग जिनके लापरवाही के चलते, चाहे वो मेडिकल प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो या एसडीएम हो, इन लोगों की लापरवाही से यदि वो सामने आता है, वो दोषी पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये सरकार में मैसेज जाए, प्रशासन में भी, कि भविष्य में ऐसी कोई गलती, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे वो एसडीएम प्रशासन हो, भविष्य में ऐसी कोई गलती ना करे। धारा 151 के तहत चालान पेश होने के बाद एसडीएम से तुरंत जमानत दिया जाता है, तो उस वक्त एसडीएम महोदय ने जमानत नहीं दी उस मामले में। ये तो अभी जब मैंने कल दैनिक भास्कर का पेपर पढ़ा, उसमें इस जो थाना प्रभारी है वो बोल रहे हैं कि हमने तो एसडीएम के पास पेश किया था आरोपी को, और मैडम ने चालान काट दिया, और मैडम ये बोल रही है कि मेरे पास में जमानत के लिए कोई भी नहीं आया, जबकि ये उनके पिता है। ये पिता वहाँ पे 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक बैठे थे, और उनके ये मामा ये 6 बजे तक बैठे रहे, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई एक भी नहीं सुनी गई है। वहाँ पे ये इनके द्वारा बताया गया कि पुलिस वालों के सामने वह एसडीएम कोर्ट में राहुल उल्टी भी कर रहा था, उसकी तबीयत भी खराब हुई थी, लेकिन ये मानवीय दृष्टिकोण को भी नहीं देखा गया, और मानवता को तार तार करते हुए एसडीएम द्वारा बिना इनकी सुनवाई करते हुए उसे जेल वारंट दिया गया। मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया पर एसडीएम महोदय पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज उनकी लापरवाही के चलते आज हमारे निर्दोष आदिवासी भाई की हत्या हुई है। धारा 151 के तहत आदिवासी जितने भी युवा गिरफ्तार किए जाते हैं, उस मामले में एसडीएम के द्वारा जेल भेजा जाता है, ऐसा? एक तो 151 का मामला है कि एसडीएम तुरंत जमानत दे देता है,
और ये कोई हमारा आदतन अपराधी तो था नहीं, ये कोई ऐसा शांति भंग करने वाला व्यक्ति तो था नहीं, सीधा साधा गरीब व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात, जहाँ शिवराज सिंह चौहान जी पेशा कानून की बात करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में पेशा कानून लागू किया है, तो ये पेशा कानून हमारे ग्राम सभा में क्यों नहीं पूछा गया? ये मुद्दा तो गांव के लोग बैठ करके इसको करते थे। सरपंच के माध्यम से ये पेशा कानून का जो अध्यक्ष बना है उसके माध्यम से गांव की ग्राम सभा में ये सब मामले को सुलझाना था। इसमें तो एफआईआर होने की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने एफआईआर की और इसमें पेशा कानून को भी नहीं माना। कुल मिला करके पूरा प्रशासन लापरवाह है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। और साथ में ही प्रदेश अध्यक्ष कोरकू कल्याण समिति के आदरणीय वासुदेव बेठे जी भी मौजूद है। बताइए, एसडीएम कोर्ट में पेश होने के बाद एसडीएम द्वारा पेशा नियम अनुसार ग्राम सभा को सूचना दी। एक्चुअली अगर पेशा अधिनियम अगर जहाँ भी जिस भी राज्य में लागू हो जाता है तो पहली जो एफआईआर कोई भी थाने में या चौकी में बिना ग्राम सभा या सचिव जो भी है ग्राम सभा वहाँ की उसकी अनुमति के वो उनको अधिकार ही नहीं है। पहला यानी एफआईआर करने का अधिकार नहीं है। अभी जब से अगर इफेक्टिवली बोल रही सरकार तो है नहीं, वो तो एक गलत हो गया कि ने एफआईआर कर दी। एफआईआर के बाद में जब उन्होंने जानकारी में ये मिला कि उससे 3,500 रुपये लेके उसे वापस घर भेज दिया गया था, उसके बाद वापस बुला के उसे ले जाया गया, फिर उसको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे बना करके मेडिकल लेके गया। वहाँ मेडिकल स्टाफ भी संदेह के घेरे में। अगर मेडिकल होता है फिर थाने में जाता है, फिर पेट दुखता है, या तो मेडिकल गलत हुआ है या थाने में गलत हुआ है, ये सारा संदेह के घेरे में। तो यहाँ सारा डिपार्टमेंट जो राजस्व में जो जुड़े हैं, जो मेडिकल स्टाफ है और जो पुलिस प्रशासन है, ये सारे मिलके संदेह के घेरे में इसकी न्यायिक जांच होना चाहिए। और ये मानवता के लिए अगर कोई लड़का बोल रहा है, स्वस्थ है, मजदूर करने वाला है और उसके ऊपर अगर बोल रहा है तो या तो संदेह के घेरे में है तीनों लोग। तो मैं तो ये कहूँगा कि इन्हें कलेक्टर महोदय से जैसे मुझे परसों जब 28 को मैं वहाँ मिला भी था उनसे, लगभग 4 बजे मैंने तुरंत उनके संज्ञान में लाया कि ये बहुत ही गलत है, निंदनीय, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए करके उन्होंने आश्वासन दिया था। और आज हम फिर आपके माध्यम से बोलते हैं कि यहाँ पर जो भी दोषी है इस टाइप की घटना ना हो। और जब सरकार बोल रही है कि पेशा कानून लागू हो चुका है तो फिर पुलिस प्रशासन भी अपने दायरे को, अपने कानून को समझे, 151 को समझे। हम जैसे सामान्य जनता 151 को समझ रही है और जो कानून के पालन करता है उसको नहीं समझ रहे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिले के लिए भी, जिले के प्रशासन के लिए भी और जिले में जो भी सरकार चला रहे उनके लिए कि वो लोग कानून का पालन नहीं कर रहे, न करने दे रहे और गरीब जनता को परेशान कर रही है। एक तरह से ये मौत के जिम्मेदार ये प्रशासन है, कोई नहीं, डायरेक्टली प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन का हेड है, उसको जिम्मेदारी लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन का हेड जो भी जिला प्रशासन है जो हेड होता है उस पर इसे तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो साथियों, यहाँ पे उनके पिताजी भी हैं। क्या आप कोर्ट गए थे, एसडीएम कोर्ट? वहाँ पे जमानत लगाई थी? जमानत लगाई बोलना, जमानत लगाए। और क्या क्या हुआ वहाँ पे? आपका बेटा हमारे था? को बैपट्टा बुलाया जमानत के लिए, हम बैपट्टा लेके गए घर से। फिर लड़का ने बोला पापा मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को यहाँ पेट में छाते में मारा है लात घूसे से। बस पुलिस वाले ने तो बोलना तो इस पर। और मैडम ने जमानत नहीं दी, एसडीएम ने नहीं दी। तो साथियों, देख सकते हैं आप लोग, जिससे पिताजी ने कहा है कि धारा 151 के तहत एसडीएम कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं दी गई, जबकि न्यायिक अनुसार एसडीएम में कोर्ट में पेश होने के बाद कोई भी अपराधी 151 के तहत उसे जमानत दे दी जाती है। और तमाम जो लोग यहाँ मौजूद है वो भी यही कह रहे हैं कि 151 के तहत जमानत दे देनी चाहिए थी। पर यहाँ पर घर की फोटो चले फिर पर यहाँ पर आप पहुँचो। एसडीएम के द्वारा जमानत नहीं दी गई और उसका पेट दर्द भी था, फिर भी मैडम के द्वारा ना कोई सुनवाई हुई, ना पर आप उसको कैसे ट्रीट करते हो? इंसानियत नाम की चीज़ है। ठीक है, उसने वहाँ जमानत नहीं दी, वहाँ आने के बाद आप उसको पैसा मांग के फिर उसको लेके हॉस्पिटल फिर ले जा सकते हैं ना, ये गलत है। बेचारा बच्चा तड़प रहा तो वो तो मजाक कर रहा है। ये बात मैंने कलेक्टर को बोला कि आपके सामने मगर यहाँ तो मेरे जैसे हॉस्पिटल में उनको ले जाने दो, तो डॉक्टर बताएगा कि भाई झूठ बोल रहे हैं, सही बोल रहा है। वो थोड़ी डॉक्टर है कि भाई फैसला करेंगे, भाई नाटक कर रहे हैं। और ऐसी टाइम में मैंने कहा अभी ऐसा हो गया, तो जिम्मेदारी मैंने उसके देखा जाए तो मैंने कहा आप है क्या है
अब हेड ऑफ द फैमिली आप हो तो आप जिम्मेदार हो। बाकी प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन में कलेक्टर आता मैं बोला नहीं सर बोले कुछ भी शाम तक जुडिशल इंक्वायरी करके करेंगे। मतलब जब ये सीरियस मैटर है, इट इज़ वेरी सीरियस, इंसानियत के नाते मैं बोला। अब मैं थोड़ा पर्सनली बोला मैंने आपको तो इतना बड़ा बैकग्राउंड है, फिर आपको क्या क्या है ये गलत है, सही हमको बैकग्राउंड हमको क्या डर है पॉलिटिकल, अगर सही है तो सही, गलत हो तो गलत है। आप उसके लिए जाना चाहते तो मैंने आपको इसको करना पड़ेगा, जो भी हो क्या ये हो या नहीं हो, तो लोगों को डर रहता है। आजकल कई ऐसे अपराधी लोग हैं उनको आज पुलिस का गिरफ्तार करती है, अंदर करती है, जेल में डालते हैं, सबके 2 नंबर के 3 नंबर के जो काम चलते सब चल रहे हैं, उनके लिए कोई खाली नहीं। अभी सिर्फ गरीब के लिए ईमानदार। अब अपन को ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, हम तो हमारे व्यक्ति को हमारा तो ये कंपनसेशन की बात है। अब वो वापस नहीं आएगा, पर जुडिशल में वो उनका जुडिशल का पार्ट करें, उसकी डिमांड है ना कि जो दोषी उसको करेक्शन होना चाहिए, उससे लोगों को समझ रहे हैं। और ये कंपनसेशन के लिए हमारे और अपने यहाँ का मेडिकल भी सबके दायरे में है। जब मेडिकल चेकअप हो रहा है उसको स्वस्थ बताया जा रहा है, उसके बाद में फिर उस व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है, आदमी तड़प रहा है, आप उसको रेफर नहीं कर सकते, उसका कम से कम सही ट्रीटमेंट तो हो सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा तो क्वेश्चन टेक्निकली है। इस टाइम में जब वो उसके 1 घंटे बाद गया है, जब उसने एसडीएम ऑफिस में बोला कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है, तो मेडिकल डॉक्टर ने नेग्लिजेंसी है, नेग्लिजेंसी ऑफ सर्विस, यहाँ पर भी नेग्लिजेंसी ऑफ सर्विस, तीनों नेग्लिजेंसी ऑफ सर्विस है। इसमें क्या अपना भी क्लियरिटी ऐसा आ गया मेरे को टेक्निकली, एसडीएम ऑफिस में ऑलरेडी बोला है उनके नहीं कि भाई मेरे को वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, फिर भी सुना नहीं। आप लोग चलिए एसडीएम ऑफिस में सुना, आप दोनों आपके सामने उनको किया था ना? हाँ उनको पुलिस वालों को अभी आपकी विटनेस हो पुलिस वालों ने मैडम को भी बोला कि हाँ बोला है, बाबू जी को बोला, बोले बाबू को भी बोला, हाँ बाबू को बोला, बोले और बाबू ने भी मैडम को बोला। बाबू ने मैडम को बोला और मैडम ने उठा के उनको काट दो बोले, जेल में काट दिए बाबू ने उनके मैडम की सुने। तो मैडम ने आप लोगों की सुनी भी नहीं, हमारा हमको जाने भी नहीं दिया अंदर। पर अपने बाबू को तो बोला ना, मैं तो बाबू को बोला ना, बाबू तो है। वकील ने बोला, पुलिस वालों ने कल बोला, वकील से भी बात हुई। हाँ हाँ, अपने गाँव का लड़का, हाँ गाँव के जो है, उससे बात हुई, बोले सुनने को मैडम सुनने को तैयार नहीं यार वो तो अभी आप बोल रहे हैं तो फाइनल फैक्ट तो पता चल ही गया है ना, विटनेस तो आएगी ना कि गलत है, तो दोषी तो पता चल ही गया, उसमें भी भागने वाला। मैडम स्टेटमेंट क्या दे रही है? पर मैं कल देखा तो जमानत के लिए कोई आया? हाँ ये मैडम स्टेटमेंट दे रही, कल का पीछे नहीं जांच करने दिया ना। उसके खिलाफ भी तो वो ऐसे 151 में कई लोगों को उन्होंने जेल भेजा है। अभी तो एक को प्रोसेस पुलिस गिरफ्तार कर सकती हो, ठीक है, जितने भी केस है सबको पुलिस ने अंदर तो मारे उसमें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा टेक्निकली, पुलिस जिम्मेदार हो जाएगी मारने के। इसमें मैडम बोल रही कि मेरे पास आया नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि मेडिकल अच्छा किया, तो फिर पुलिस ने मारा है। अपने आप आदमी मर नहीं सकता, फिर या तो अस्वस्थ तो मरता है या तो मारने से मरता है, ये गलत है। यहाँ भी क्लियर कट फंसी हुई है, अगर अस्वस्थ है तो डॉक्टर ने गलत किया है, स्वस्थ है तो इनने मारा है। तो 12 करके बताई भी बोले ना घर वाले को, लड़के ने खुद नहीं बताया, बच्चे ने बताया जो बोले अस्वस्थ भी है अगर मारेगा तो आदमी को तो फर्क तो पड़ेगा ही ना, ये गलत है। पढ़ लेंगे, अगर नहीं है अस्वस्थ भी है और बहुत ज्यादा मारेंगे तो भी फर्क पड़ेगा। पढ़ लेंगे। हाँ ऐसा नहीं हो सकता ना। आप लोग कितने बजे थे हॉस्पिटल में 11 बजे करीब, और आप कितने बजे थे? वो 12 बजे करीब वहाँ से मुस्लिम मंदिर करे 4 बजे पहुँचे वहाँ। नहीं, रात में तबीयत खराब हुई। 12-1 बजे। 10 बजे वहाँ से डब्बा लेके 10 बजे नहीं आया ना, मेरे को मालूम है, मेरे को जब फोन आया ना नहीं, जब आ गए तो डब्बे लेके डब्बा लेके नहीं, डब्बा तुम खाना खिला के वापस जाके वापस आए। नहीं, वो डब्बा लेके हम वापस जा रहे थे कि नहीं, फिर हम जाते समय तो हमारी गाड़ी पंचर हो गया, तो हमारे वो शिव मंदिर का नहीं पंचर हो गया, वहाँ से आए तो वहाँ तो 1 घंटा तो पंचर बनाने में लगा ही ये होगा। पंचर बनाने में हमारे को टाइम हो गया। हाँ फिर आप वहाँ से पंचर बना के वापस जा रहे थे घर, घर, हाँ तब 11-12 बज के हाँ आए। वही तो कह रहा हूँ ना, 12 बजे की बात। 12 बजे की बात कह रहा हूँ। उनके हिसाब से 10 बजे हॉस्पिटल लेके गए बोलते, तो 1 घंटा जो आपको लगा होगा ना 11 बजे 12 बजे। सर उसके बाद में कि नहीं इन लोगों ने कि नहीं जब हॉस्पिटल आए तो उसके बाद मेरे कहने 12 बजे करीब
फोन आया 12-1 बजे फोन आया, तो बोले पुलिस वाले बोले आप भी आओ। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बोले आप भी आओ बोले यहाँ। फिर मेरा दिल नहीं माना, ऐसे कैसे आप यहाँ पास में था, वहाँ हॉस्पिटल ले गया। आज सुनो यहाँ अगर पास में था तो फिर आदमी हर कोई व्यक्ति का दिल नहीं मानता है ना, और बैतूल रहता तो जाता था क्या, बैतूल नहीं जा पाते थे। तो मैं करीब उसके पास 1:30 बजे चेक तो नहीं किया उनने वो ऐसा हाँ कुछ भी चेक नहीं किया उनने, बस ऐसा बल जैसे सोच रहे हैं। हाँ जब ये चेक भी नहीं किया, कुछ चेक नहीं किया, ये सारी चीजें अभी आपकी ना जुडिशियल इंक्वायरी में बढ़ना है। सैंपल वगैरह कुछ लिया था क्या? कुछ नहीं लिया उनने। कोई भी क्या दिख रहा है उसका, बस सोच रहे हैं। अच्छा, हाँ मैडम थी क्या? चेक कुछ भी नहीं किया। कुछ चेक नहीं किया, नर्सन था ना, नर्स थी, नर्स था, डॉक्टर था, कुछ चेक नहीं किया उन्होंने। स्वास्थ्य विभाग में बोल भी रहा बोले वो दवाई गोली कुछ दिया था क्या? वो गोली वगैरह दिया, खाने को लगाए, और उसका तकलीफ उससे साइड नहीं हो रहा है, तो वो बोलता है साले ये नाटक कर रहे हैं। हंस रहे हो, हंस वहाँ रहे भी बोले पुलिस वाले थे ना, पुलिस वाले थे ना तो वहाँ भी बोल रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। उत्तर गड़बड़ रहा हो और हॉस्पिटल में भी ऐसे मैं गया ना, क्या बोले नाटक कर रहे हो? नाटक कर रहा, बोले जेल जाने के नाम से। जब उसको पापा को बताया, बोले पापा मेरे को 2 जगह मारा, पेट में, छाती में, पर हथौड़ा लेके चल पापा मेरे को यहाँ 2 जगह मारा इनने यार। उत्तर में और कुछ बोलने वाला था, जब तक दम तोड़ दिया बोले। ऐसा बोला हाँ। मैंने और बोला उनको, सर पुलिस वाले को क्यों उठा के रिफर करो, बैतूल रिफर करो, बैतूल या कहीं पर भी रिफर। तो जो नर्स है मैडम थी, आप सुनो मेरी बात, इनने तो जो बोला नर्स जो मैडम थी, मैंने कहा देखो मैडम कैसी क्या स्थिति है, मैंने कहा उठा के रिफर करो बैतूल। तो बोले जाने की कोई अवस्था नहीं, बोले वहाँ बोले उतना इलाज यहाँ चल रहा है, बोले उससे तो उससे ज़्यादा बेकार इलाज वहाँ होगा। बोले अरे मैंने बोला जैसा भी हो, पर आप बैतूल काहे के लिए हॉस्पिटल बना हुआ है। मैडम ने ऐसा बोला। हाँ मैडम ने वहाँ नर्स मैडम जो थी ना, वो तो कर रहे पता चल जाएगा और ड्यूटी में कौन तो समय है, हाँ। तो कौन सा सब निकल जाएगा, भी निकल तो बोले सबकी लापरवाही लापरवाही लापरवाही। मैडम की भी लापरवाही है कि अगर कोई नया बोल रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया है ना। नहीं उसके बाद यहाँ आया तो हमें मेडिकल में भी लापरवाही हुई है। हम तो ये भी मानते चलो हमारा लड़का अपराधी, हाँ, ठीक है तुमने सजा दे दी, कोर्ट का काम था सजा देना, सजा वो भुगतना, जेल जा सकता था। लेकिन जो तुमने लापरवाही की आज उसकी तो जान चलेगी। मेडिकल में लापरवाही प्लस वहाँ जाके मारपीट करने से वो लापरवाही। जेल भोगना था उसने, लेकिन मारा उनने, उनको जानबूझ के मारा उनने पैसे दे के मारा, उनने पैसे लिए, उनने पुलिस वाले, उनने जो भी अधिकारी है जो भी, उनने पैसे ले, मेरा लड़का मरता नहीं, एकदम अट्टा कट्टा था मेरा लड़का, किसी का जैसा है नहीं मेरा लड़का नहीं, सब गाँव में पूछ ले, इससे सबसे पूछ ले मेरा लड़का कैसा था। जो विवाद था, वो विवाद के बाद में जो आगे वाली पार्टी ने जो विवाद था वहाँ से उसको रिहा कर दिया था। रिहा करने के बाद डबल बुलाया उसको। जरा मेरे को बोल दे, रिहा करने के बाद मैं घर गया मेरे यहाँ मामा के यहाँ, वहाँ घर जाने के बाद 8 बजे मेरे को फोन लगाया उन लोगों ने। फोन लगा के बाद में बोले इसका 2 बयान है, बोले बड़े DI नहीं थे, आप बोले रमल धुर्वे साहब ने मेरे को फोन लगाया, बोले आप सुबह 10 बजे आ जाओ, बोले उसके 2 बयान करके आपने लड़के को घर ले आवा। 10 बजे मैं पहुँचा थाना, 10 बजे पहुँचा और इनने उठा के अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया तो मैं उसके पास कोर्ट से 4 बजे तक है वहाँ थाने रहा। 4 बजे के बाद उनने चालान पेश करने के लिए कोर्ट ले आया। कोर्ट पेश करने के लिए तो उसके थाने में ही पेट दर्द हो गया, चालू हो गया था थाने से, तो इनने वहाँ भी कोई इलाज नहीं करवाया थाने में भी, और वहाँ से कोर्ट में भी गया तो वहाँ भी कुछ इलाज नहीं करवाया। उठा के इनने वकील, मैंने जब तक वकील को कहा कि मैंने कहा जमानत लेना है, ये लोग बड़ी पट्टा लेके गए थे, तो मैंने कहा जमानत करवाना है, तो वकील ने आपको बताया ही। तो हम वहाँ 6 बजे तक के वकील वगैरह हम साथ में थे, और उल्टे भी कर रहा था। तो इनने वकील ने भी बोला और पुलिस वालों ने भी बोला बाबू को, और उधर से बाबू ने जाके मैडम को बोला, मैडम ने उधर से बाबू को बोल दिया कि जेल जाना। तो वकील और पुलिस वाले ने मैडम को क्या बोला, बाबूजी को? मेरे को तो नहीं जाने नहीं दिया उधर, इनको तो इधर ही रख दिया ना, समझ लो। हाँ हमको कुछ तो बोला हूँ, जाने नहीं, खराब है करके ऐसा कुछ बोला हूँ। हाँ ऐसा कुछ बोला हूँ अंदर, पर मेरे को जाने नहीं दिया। फिर हमको बोल रहे थे मैडम हाँ हमारे पे नहीं था ना उसका। मैडम ये बोल रही है हमारे पे, जैसे अभी हम वो न्यूज पे देखा है जैसे कैमरे पे, तो वो ये बोल रहे कि मेरे पास कोई आया ही नहीं,
ये जैसे पेपर पे देखा तो जब हम 6 बजे तक की हाजिर है, वकील भी और पुलिस वाले भी। सीसीटीवी है क्या आजकल एसडीएम कोर्ट में लगे नहीं लगा है? लगाया ना, वो लगाया है, वही सीसीटीवी में पता चल जाएगा ना कितना झूठ बोलेगी, और इतना बड़ा झूठ बोल देता वो टोटली 100% वो क्रिमिनल है। कौन? जेल है मैडम, पूरा प्रशासन गलत है, हम तो इतना मानते हैं। हाँ, हम तो इतना मानते हैं। क्या के लिए सीसीटीवी लगाया आजकल में उसके बाद तो एफआईआर भी नहीं होना था, जो 101 केस नहीं, पहला तो गलती वहीं से हो गई, वहीं से एफआईआर कर दी, साथ के बाद में उनने मारपीट कर दिया, मेडिकल कर दिया, मैडम के पास गए उन्हें भी नेगलिजेंस, सारे लोग उसमें मिले हैं, मतलब सारी की नेगलिजेंस, लापरवाही है, इनडिसिप्लिन है पूरा। सबने लिया बाप ले पैसे इधर पानी पिलाना तो पैसे भी लिया क्या? ऊपर से पैसे का भी डिमांड किया, गरीब व्यक्ति से 3,500 रुपये। अब मेरे कहने तो पैसा नहीं था, मैंने वही व्यक्ति से मैंने इधर उधर से करके मैंने कहा भाई मैंने पैसे किसने दिया? 6-7 हजार तो नहीं हो पाएगा, 2-3 हजार कर सकता अच्छा, हूँ। वो दादू ढाने वाले। 1000 मेरे कहने 1500 रुपए थे, मैंने कहा किराए के लिए बचा लूँ 500 रुपए। हाँ, अब झूठ वहाँ पर बोलना भी पड़ता पैसे के लिए। मैंने कहा सर मेरे कहने 1000 रुपए नहीं होगा, बोले ऐसे दाव दबाव कर रहा। फिर मैंने कहा एक इशू से 3,500 रुपए। चलो बोले ठीक है। लेके आपने पैसा किसको दिया? वो आपने किसको दिया? नमन दुर्वे सर को। तो वो उनने छोड़ने के लिए लिया, ऐसे लिए फिर आपने? नहीं, अब उन्हें बोले छोड़ने के लिए लिया। जो पहले अपराधी था उनके कार्रवाई के अनुसार इन्हें रिहा कर दिया था इसको, तो वो छोड़ने के लिए मेरे से 3,500 रुपए। अब मैंने घर लेके आ गया, उसके बाद इनने बुलाया, तो 3,500 घर भेज दिया। हाँ, फिर वापस लेके गए, फिर वापस लेके गए। मंगलवार के दिन बुलाया गया वापस। फिर 3,500 पहले ले लिया था, उसके बाद वापस लेके गए। हाँ, फिर उनने बुलाया यार, उनने डबल से अरेस्ट कर लिया। मतलब 26 पैसे कौन से दिन लिए थे? बयान हो गए। अरे पैसे कौन से दे दिए? मैं निकलता हूँ, आवेदन तैयार करवा ले 1 महीने तक, और आप लोग पहुँचो, कलेक्टर साहब से बात होगी, 3 बजे कलेक्टर साहब से मिलेंगे, ठीक है? पॉइंट तो वही है, आप लोग जो बोला वही सही से बोलो बस, है ना? सबको अपने को न्याय होना, बस न्याय हो अपने आप आदिवासी इधर उधर की बात पॉइंट नहीं बोलो, पॉइंट टू पॉइंट बोलो। हाँ, पहले बोलेंगे अपन। मेन पॉइंट ज्यादा आप उनके टाइम में 6 बजे जो उठा के ले जाने तक की घटना में ही है सब कुछ हो, बस बाकी घटना कुछ नहीं हो। जब हम लोग वहाँ, हमारे जो वकील थे वो भी लोग भी थे वहाँ पर सब। वकील कौन था तुम्हारा? हैं? वकील कौन था? अरे दीपक था ना, दीपक ये जैन? वकील के पास जो पूरा रखा हुआ है, जमानत के कागज सब तैयार कर लिया था उसने, पूरे कागज पर उसमें साइन नहीं किए, उन्हें उठा के जेल वालों ने बाबू को बोल दिया, जेल वालों हम लोगों को तो अंदर घुसने नहीं दिए। मेरे को एक पुलिस वाला उस दिन क्या बोल रहा है, एक पुलिस वाला आप क्यों नहीं अंदर घुसे? तो मैंने कहा वहाँ घुसने का हमको मौका ही नहीं दे।